सांबर मसाले की सामग्री। तो ये मैंने फ्राइड इडली के लिए ये सारी सामग्री ये भी ली है। नारियल लिया है जो कि मैंने घिस लिया है, आप चाहें तो बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। भजले राम नाम सुख धाम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नया ब्लॉग नई रेसिपी की रही थी तो बच्चों ने डिमांड की, चीकू ने डिमांड की, चीकू क्या बताओ इधर आके है। इडली। चीकू चाहती है कि मैं आज फ्राइड इडली बनाऊं। चीकू छोटी रह गई है ना, इसलिए इसे ऐसे गोदी में रखना। तो चीकू ये चाहती है कि बनाऊं आज, तो चलिए। हाँ, तो फिर मैं आज बनाने वाली हूँ चावल और उड़द की दाल से साउथ इंडियन स्टाइल में। काफी बार बना चुकी हूँ, लेकिन हर बार इडली में ऐसा लगता है कि पहली बार बना रहे हैं कि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इडली हमारी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो और पता है क्या हुआ, मुझे ना एकदम से कि सांबर मसाला तो है ही नहीं भाई। इडली का सामान तो घर पे है, चावल भी है, उड़द की दाल भी है, बाकी सब भी है, लेकिन अब बिना सांबर मसाले के तो फ्राइड इडली में टेस्ट ही नहीं आएगा। बड़ा मेल है इडली सांभर, डोसा सांबर, तो बिना सांबर की इडली अधूरी है। तो जब सांभर हम नहीं बना रहे हैं तो सांबर मसाला तो सांबर मसाला तो हम डालेंगे ही ना। तो फिर मैंने सोचा सांबर मसाला भी घर पर ही तैयार करूं। तो मसाले की सारी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स, मैं नारियल की चटनी बनाऊंगी। तो वो भी सांबर मसाले की जो भी सामग्री है वो आपको पहले दिखाई देती हूँ। सांबर मसाला बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। 3 तरह की दालें ली है मैंने, जैसे ये देखिए अरहर की दाल है और ये उड़द की दाल है और ये है चने की दाल। तो 3 तरह की दाल है। साबुत धनिया लिया है मैंने, कड़ी पत्ता लिए थोड़े से, राई ली है, जीरा लिया है और थोड़ा सा मेथी दाना लिया है, हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है जो और अदरक ली है, हल्दी ली है और मैंने थोड़ा सा लिया है नमक। अब इन सभी चीजों को मैं कर लूंगी ड्राई रोस्ट। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ नारियल चटनी का सामान। तो ये देखिए मैंने नारियल जो है वो घिस लिया है, थोड़ी सी मूंगफली ली है, मूंगफली के दाने लिए हैं और 3 हरी मिर्च लिए हैं। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, और नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने दही लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इडली जो मैं फ्राइड करूंगी उसका सामान क्या क्या है। तो ये देखिए मैंने टमाटर लिए, प्याज लिए, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, राई है, नमक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ उड़द की दाल और चने की दाल मैंने भिगोई थी, इसको भी मैं फ्राइड इडली में यूज करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर देखिए मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं जो कि घर पर यूज होते हैं। ये बासमती चावल है, आप चाहें जो भी आपके घर में अवेलेबल हो चावल आप वो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए किनकी चावल जो बासमती आता है वो बेस्ट रहता है। तो 1 कटोरी चावल को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और मैं लूंगी इसके बाद मैं लेती हूँ आधा कटोरी उड़द की दाल। तो ये इन दोनों को आप चाहें तो एक साथ भी भिगो सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी इनको भिगो सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक साथ भिगोए थे ये रात में और सुबह देखिए ये ऐसे फूल के हो गए। रात भर भिगो के रखे थे ना मैंने ये, तो इसलिए इसमें अच्छे से खमीर भी आ गया है। अब इसे पीसने के बाद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं सांबर मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है, इसको अच्छे से पोंछ लिया है फ्राइंग पैन को। अब इसमें मैं सारा मसाला डालूंगी जो कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार और देख लीजिए आप। ये सभी मसाला मैंने तवे को गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूंगी, जिससे इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो निकल जाएगा और इसको पिसने में, मसाले को पिसने में ना आसानी रहेगी।
अब ये सांभर मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा हो जाने पर मिक्सी के जार में इसे कर लूंगी ट्रांसफर, और ज्यादा ठंडा नहीं होने दूंगी क्योंकि ये फिर अच्छे से पिसेगा नहीं, फिर से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे पीस कर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए ये पिस गया है, और जरूरी नहीं है कि आप इसका फाइन पाउडर ही तैयार करें, हल्का दरदरा भी चलेगा। ये तो मेरा भी ऐसा ही है। अब मैं चटनी बनाऊंगी नारियल की, तो उसके लिए मैंने आपको सामान दिखाया था, वही सामान मैंने ले लिया है। हरी मिर्च डाली है, मूंगफली डाली है, और इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है जो कि मैंने घिस के रखा हुआ था। थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया है, दही आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये भी देखिए पिस के तैयार हो गई है। इसको भी मैंने फाइन पीसा था, लेकिन ये थोड़ा सा रह गया। मैं एक बार फिर से इसे पीसूंगी क्योंकि हरी मिर्च मुझे लगता है अभी अच्छे से नहीं पीसी है। तो जरूरी नहीं है इसको भी आप उतना फाइन पीसें, लेकिन हाँ सब चीजें मिक्स हो जानी चाहिए, अच्छे से पिस जानी चाहिए, बस इतना तो ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये भी पिस के तैयार हो गई है। चटनी भी मेरी नारियल की तैयार है। तो अब मेरी दो चीजें तैयार हो गई है, एक तो सांभर मसाला और एक ये चटनी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब चलिए इडली का जो सामान था उसे भी पीस लेते हैं, यानी कि चावल और उड़द की दाल जो हमने भिगोई हुई थी उसको भी पीस लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये मिक्सी का जार साफ नहीं किया है क्योंकि ये चटनी का ही तो था, तो उसका भी फ्लेवर आ जाए। इडली का बैटर हो गया है तैयार। अब इसमें मैंने डाला है हल्का सा नमक, और अब इसमें लास्ट में मैं डालूंगी, ये देखिए अच्छे से पहले इसे फेंट लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ना कितना खमीर अच्छे से आया है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें इनो। इनो इसमें मैं लास्ट में डालूंगी। अभी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए बैटर को मैं रख देती हूँ साइड में, जब तक मैं फ्राइंग पैन रख लेती हूँ और इसे गर्म हो जाने देती हूँ। इंडक्शन ऑन कर दिया है मैंने, और मैं चटनी का जो तड़का है उसे तैयार कर लेती हूँ। नारियल की चटनी जो मैंने बनाई हुई है। तो फ्राइंग पैन हो गया है गरम, इसमें मैंने तेल डाला है सरसों का, और उसमें राई डाली है, और उसमें डालूंगी अब मैं कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, ये भी अच्छे से चटकने लगेगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा और ये अच्छे से तल जाएगा। और लाल मिर्च भी हल्की काली सी पड़ जाएंगी ना जब तक मैं इसे तलूंगी। तड़का हो गया है तैयार नारियल की चटनी का। इसे मैं नारियल चटनी के ऊपर डाल दूंगी। तड़का डालने के बाद नारियल चटनी हो गई है पूरी तरह से तैयार, इसे भी मैं साइड में रख दूंगी। और अब चलिए इडली बनाते हैं। तो इडली का ये नया कुकर मंगाया था, तो उसको भी मुझे यूज करना था। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कुकर आया है। इस कुकर को खोल लेते हैं, इसमें हैंडल भी है, सीटी भी है, सभी कुछ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सीटी भी लग जाती है इसमें, और ये बढ़िया है कि इसमें सीटी से पता चल जाएगा कि अब हमारी इडली पक गई है, या जो भी हम इसमें पकाना चाहें वो पक गया है। तो हमें बार बार देखने नहीं आना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इडली के इसमें 3 सांचे आए हैं। अब चलिए मैंने बर्तन को चढ़ा दिया है और इसे धो के यूज करा है मैंने, क्योंकि मैं नया बर्तन भी धो के यूज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसे पोंछा नहीं था क्योंकि इसमें पानी तो डालना ही है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस जो सांचा होता है उसके नीचे पानी रहना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो इडली हमारी सारी खराब हो जाएंगी। उसके बाद मैंने इसमें सब तेल लगा लिया है ब्रश की सहायता से, आप चाहें तो कैसे भी लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश था तो मैंने ब्रश से लगा लिया। अब मैं आपको इसका बैटर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बैटर बन के तैयार हुआ ना, कितना खमीर आ गया है इसमें, बहुत ही सॉफ्ट इडली बनने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इडली को बनाना। तो मैंने एक इनो, इसमें मैंने बोला था ना मैं लास्ट में डालूंगी, तो एक इनो का पाउच डाला है मैंने, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इंतजार नहीं करेंगे, इनो डालने के तुरंत ही बाद हम इसे बनाएंगे। तो अब मैंने इडली के जो सांचे में, उसमें मैं इडली को
इडली के बैटर को सबको देखिए मैं सबको इडली के बैटर को उसमें रख दूंगी चारों कोनों पे, और तीनों जो स्टैंड के वो थे उन तीनों को मैं भर दूंगी। और फिर मैं जब तक यहाँ पानी गर्म हो जाएगा इडली बनाने के लिए, तो पानी को थोड़ा गर्म होना जरूरी है, यानी कि खौल जाए तो भी ज्यादा अच्छा है। हम माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेते हैं ना, ऐसे ही हमने पानी को पहले खौला लिया है, जिससे जल्दी काम हो जाएगा और इडली जल्दी पक जाएंगी। तो अभी मैंने इसमें सीटी वगैरह सेट नहीं की है कुकर में, ना ही हैंडल इसके जोड़े हैं, मैं बाद में करूंगी, पहले मैं इडली बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही ढक दिया है। तो अब इसको 15 मिनट हो गए, एक बार मैं चेक करके देखिए इडली कितनी फूल गई है और कितनी बढ़िया लग रही है मुझे। अभी मैं इसे ढककर और रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसे फिर से देखूंगी, चेक करूंगी, है ना। तो अभी मैंने रख दी है, ढक्कन को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इन्हें चेक करती हूँ। तो मैंने एक फ्रूट स्टिक ली है, उसको मैंने लगा के देखा है तो ये चिपक नहीं रही है, यानी कि ये बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ। मैं चारों को चेक कर रही हूँ, जब ऊपर की बन गई होंगी तो इडली तो नीचे की तो सबसे पहले ही बनती हैं, क्योंकि उनमें पूरी तरह स्टीम लग जाती है, ऊपर की में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप चलिए मैं सर्व करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ उससे पहले निकाल के कि कितने अच्छे से निकल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं। ये देखिए एकदम से आसानी से निकल आई ये। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। पहले मैं ये सारी इडलियां निकाल लेती हूँ, फिर चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनके बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार हुई है। और मैं इसे पास से आपको दिखाती हूँ। जरूर बताइए कि कैसी बनी है इडली, एकदम सॉफ्ट है ना। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, तो इसके मैंने 2 पीस करके दिखाए हैं आपको। अब ये देखिए मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ, पीसेस कर लिए हैं मैंने। आप चाहे तो कितने भी बड़े पीसेस कर सकते हैं अपनी शेप के अनुसार। अब मैं इसे फ्राई करूंगी, तो इसके लिए मैंने तेल लिया है फ्राइंग पैन में, उसमें राई डाली है, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला है, लाल मिर्च डाली है, और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो ये थोड़ा सा पहले भुन जाए, उसके बाद प्याज डालती हूँ। तो प्याज डाल ली है मैंने। अब मैं इसे अच्छे से पहले भून लूंगी, जिससे इसमें एक पिंक नेश आ जाए प्याज में, तब तक मैं इसे भूनूंगी। प्याज भुन गई है। अब मैं इसमें जो चने की दाल, उड़द की दाल जो भिगोई हुई थी ना, तो अब मैं उसमें वो डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से फिर से भून लेती हूँ, और इसकी भी ड्राइनेस आ जाए थोड़ी सी, और मॉइस्चर चला जाए और तेल दिखने लगे, जब तक मैं इसे भूनूंगी और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, जब तक मैं इन्हें भून लेती हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तो अब ये देखिए भुन के हो गए तैयार। ये देखिए तेल इसमें बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। अब मैं इसे बाकी चीजें डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डाल लेती हूँ इसमें इडली वगैरह। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब इसे हल्का सा सौते करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। बाकी मसाला तो मैंने भून ही लिया था। अब इसे सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद मैंने डाल दी है इसमें इडली जो मैंने काट के रखी हुई थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें डालूंगी सांभर मसाला जो कि मैंने घर में ही तैयार किया था, और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि सांभर मसाले में भी नमक था, तो कम नमक डालूंगी। और थोड़ी सी डालूंगी मैं लाल मिर्च इसमें, और फिर इसे अच्छे से मैं कर लूंगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये देखिए अब ये बन के हो गई है तैयार, और कितनी सुंदर लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। मुझे ऐसा लगता है चटनी भी बन के हो गई है तैयार, और चटनी भी बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए फिर पहले आपको दिखा देती हूँ ये। तो कैसी बनी है इडली? अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आप भी बना पाएंगे, क्योंकि जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, जब तक किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए फिर टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट में कैसी हैं। तो मैं खा के बताती हूँ आपको। ये देखिए पहले मैं बिना चटनी के साथ खा रही हूँ, और क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद आती है, चटनी की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।
तो टेस्ट में तो भाई वाह लाजवाब बनी हुई है। अब मैं चटनी के साथ आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। भाई वाह मजा आ गया, बहुत अच्छी बनी है, यानी कि मैं सफल हो गई इस कुकिंग चैलेंज में। और इसमें तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। तो अब इस वीडियो को यही करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।